हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम 2 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लाऊं, या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए यह हो सकती है। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन बनाए हैं ये प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो आप एक बार इन क्वेश्चन को ज़रूर देखें। इससे आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम को समझने में हेल्प होगी। इसीलिए आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इन क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का इतिहास, यानी भारत में जितने भी अभी तक युद्ध हुए या जितनी भी सभ्यताएं आई उनके बारे में इसमें बात की गई है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है मौर्य कला की मुख्य विशेषताएं समझाएं। मतलब मौर्य काल में जितनी भी कलाएं थी उनका वर्णन करना है और उसे डिटेल में बताना है कि क्या क्या कलाएं थी, कैसे उनका मतलब यूज होते थे, ये सभी के बारे में डिस्कस करना है। दूसरा है प्रारंभिक भारत में महिलाओं की क्या स्थिति थी। मतलब महिलाएं उस टाइम किस तरह से रहती थी, किस तरह वो अपना जीवन यापन करती थी, इन सभी के बारे में चर्चा करना है। तीसरा है प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर एक निबंध। मतलब जो भी अंतरिक्ष खोजे हुई थी और इकोनॉमिक्स, मतलब जो भी इकोनॉमिक्स स्तर पर खोजे हुए थे वो सभी के बारे में आपको डिटेल में चर्चा करनी होगी। आप सभी को तो पता ही होगा कि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं। टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, वो भी 3 घंटे में। तो ये सभी जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं सभी 20 मार्क्स के ही होंगे। आपको एक ही अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़ के जाना होगा। आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप या तो गूगल से या अपने बुक से आप पढ़ सकते हैं। चौथा है परिपक्व हड़प्पा सभ्यता से क्या समझते हैं। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता थी वह कैसे उसका विस्तार हुआ, ये सभी के बारे में इसमें चर्चा करना है। हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा कीजिए। मतलब हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से स्थल पाए गए थे, ये सभी के बारे में डिटेल से यहाँ पे चर्चा करना होगा। पांचवा है हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। मतलब इकोनॉमिक्स की विशेषताएं, मतलब क्या क्या उस टाइम बनते थे, किस तरह से उनका मतलब उपयोग में लाया जाता था। कुटीर उद्योग जैसे हो सकते हैं। सिक्स है सिकंदर के बारे में जानने के क्या क्या स्रोत हैं। उत्तर पश्चिम भारत पर उनके आक्रमणों के प्रभावों का आकलन करना है। सेवेंथ है दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति का वर्णन कीजिए। आठवां है भारत में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति व प्रसार के विषय में आप क्या जानते हैं और बुद्ध के उपदेशों पर टिप्पणी या चर्चा करें। इसी में है। नाइन्थ है अशोक का वर्णन। मतलब अशोक के जीवन के बारे में कुछ आपको लिखने होंगे। टेंथ है प्रारंभिक वैदिक और त्रिवैदिक युग की अर्थव्यवस्था और समाज की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। 11वीं है प्राचीन भारत की चिकित्सा पर निबंध लिखिए। 12वीं है भारत में
पूरा पाषाण संस्कृति पर टिप्पणी। 13वीं है मौर्य कला व वास्तुकला पर निबंध। 14वीं है उत्तर हड़प्पाई संस्कृति की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी। 15वीं है मौर्य के प्रशासन तंत्र की विस्तार से चर्चा कीजिए। 16वीं है महाजनपद और जनपद के बारे में तो चर्चा करना है, मतलब महाजनपद कौन थे उस टाइम और किनको कहा जाता था, ये इसमें बताना होगा। 17वां है मौर्य की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करना है। 18वां है प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के क्या क्या स्रोत हैं। 19वां है नव पाषाण संस्कृति की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। 20वां है मगध के उदय के कारणों और मैगस्थनीज के इंडिका और अशोक के धाम, ये सभी पे आपको टिप्पणी लिखनी होगी। ये टिप्पणियाँ आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के आते हैं। आप